सरकार ने जो जनता से वादा किया है, उन वादों पे वो खरी नहीं उतरी है। उसी को लेके हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। उसमें जो पहला मुद्दा है कि करीब करीब 50 लाख लोगों को इन लोगों ने बोला था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, और उसमें उन्होंने मात्र 2,34,000 लोगों को अभी 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया। उसमें उसमें 1,20,000 लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया है। इन्होंने वादा किया था कि 94 लाख लोगों को हम 2 लाख रुपया देंगे रोजी रोजगार, उसको उसमें 1 रुपया भी आज तक इन लोगों ने डिसबर्स नहीं किया है। और सबसे जो अहम मुद्दा है कि जातीय जनगणना इन्होंने कराया। अभी जातीय जनगणना पे सिर्फ जनगणना रह गया। इन्होंने कहा था कि उस पर आरक्षण लागू करेंगे जातीय जनगणना के हिसाब से, मगर आज तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जातीय जनगणना पे नहीं मिला है। इसी पे प्रशांत जी और पूरी जनस्वराज ने ये तय किया है कि 11 मई से हम गांव-गांव जाएंगे, इस पे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और हस्ताक्षर अभियान चलाकर 1 करोड़ लोगों का हम लोग हस्ताक्षर लेंगे और उसको राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे। और अगर सरकार ने तब भी संज्ञान नहीं लिया तो मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी प्रखंड स्तर पे हम लोग हर प्रखंड में एक सांकेतिक धरना करेंगे और उसका ज्ञापन वहां के सक्षम अधिकारी को देंगे। ये हमारी 3 सूत्री मांगे हैं जो हमने आपको बताई, और इसी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। मैं कुमार अनुज सिंह, जिला संयोजक जनस्वराज से चर्चा होगी। देखिए, सूत्रधार ने ऐसा कि अब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो गया है, और ये सरकार कौन चला रहा है मीडिया बंधुओं को पूरी तरह से पता है। कुछ लोगों द्वारा उनको हाईजेक करके ये सरकार चलाया जा रहा है। तो उनको तो अब खुद रिटायर हो जाना चाहिए, मगर 2025 में जनता उनको रिटायर करने जा रही है। देश से हमारे जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने लाना ये हमारा उद्देश्य है। अभी जो 2 बातें अभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो जातिगत जनगणना हुई है और दूसरा भूमि सर्वे और तीसरी शराबबंदी। शराबबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दावा है कि हमारे राज्य में शराबबंदी पूरी तरह बंद है, लेकिन शराबबंदी की वस्तु स्थिति क्या है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर शराबबंदी पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं तो शराबबंदी का सबसे बुरा परिणाम ये हुआ है कि लोगों ने महंगे दाम पर लोग शराब खरीद रहे हैं, और जो महंगे दाम पर शराब नहीं खरीद रहे हैं वैसे बहुत सारे युवा हैं जो नशे के लिए कुछ दूसरी आदतों का भी सहारा ले रहे हैं। इससे हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो युवा है, वह बुरी तरह अपने नशे की लत से घिरे हुए हैं। इस तरह की जो घटनाक्रम हो रही है हमारे राज्य में, ये अपराध बढ़ाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। शराबबंदी बुरा है अगर स्पष्ट लहजे में कहा जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराब पीजिए। शराब पीना और शराबबंदी 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक बात नहीं समझा जाए। शराबबंदी है कि अगर आप शराब पीकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, आप घर में बैठ के पीजिए। लेकिन अगर आपके शराब पीने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को आप परेशान कर रहे हैं, तो वो गलत है। जनस्वराज आएगी, शराबबंदी हटाएगी। और सिर्फ शराबबंदी हटाने का ये मतलब नहीं हुआ कि शराब पीकर लोग जहाँ जो चाहे वो करेंगे। विधि व्यवस्था काफी दुरुस्त की जाएगी। शराब पीकर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उन पर कड़ी नकेल कसी जाएगी, लेकिन शराबबंदी बंद करके राज्य का जो राजस्व है उस पर प्रतिकूल असर नहीं डाला जाएगा। डॉक्टर विकास कुमार पांडे, सदस्य राज्य कोर कमेटी जनस्वराज। ये बीसी संगठन में हम लोगों को किस तरह से कार्य करना है, सरकार की विफलताओं को किस तरह से समाज में ले जाना है, उसके लिए ये मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि विधानसभा के लिए हम लोग क्या करें। विधानसभा की
तैयारी हो रही है हम लोगों की, वो महीने 2 महीने में आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग विधानसभा की तैयारी करें। इसमें मुख्य बिंदु जो है 2006 में नीतीश सरकार के द्वारा दलित मिशन की शुरुआत की गई थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही ये जमीन आवंटित हो सकी है और उसमें से 1,20,000 परिवारों के जमीन का कब्जा अभी तक नहीं मिला। इस पर सरकार क्या कर रही है, इसका भी जवाब हमें चाहिए। ये अनेक बातें हैं, सरकार की विफलताओं के खिलाफ हमारी जनस्वराज प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध प्रदर्शन करेगी, जो हम लोग मई में सांकेतिक रूप से स्टार्ट कर देंगे। 11 मई से 11 जून तक ये सांकेतिक हम लोगों का चलते रहेगा प्रोग्राम। यदि उस पर भी सरकार नहीं मानी तो मानसून सत्र में सरकार का घेराव। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, संगठन जिला अध्यक्ष भागलपुर। सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग 11 तारीख से कमर कस लिए हैं। सरकार कहती क्या है और करती क्या है। जितना झूठा वादा किया है कि हम जमीन, जिसको जमीन न है उसको हम जमीन दे रहे हैं 3 डिसमिल, जिसको रोजगार न है रोजगार के लिए 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और जितना आदमी बेरोजगार है उसके लिए वो क्या कर रही है, सरकार वादा क्या कर रही है और फील्ड पे क्या कर रहा है। इसी सब का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग 11 मई से पूरे बिहार में गांव-गांव घूम करके इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं और सब पब्लिक को समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको सरकार सिर्फ बरगला रही है 2005 से और क्या कुछ नहीं है आपके लिए। बस यही इसी मुद्दे को लेकर करके हम लोग अभियान छेड़ने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया गया था। मेरा नाम मोहम्मद इंतसार आलम है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ जनसुराज। बेसिकली कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अभी हमारे नेताओं ने हमारे 3 मांगों के बारे में बता दिया। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन था कि विधानसभा के लिए आप लोगों के पास कैंडिडेट कौन है। हमारे पास इतने पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार हैं जो आप लोगों को सितंबर से दिखने लगे। और अभी जो हम लोगों की बात हो रही है वो संगठन स्तर पे स्तरीय जो हमारी ये बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने की और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग 11 मई से अपना कार्य शुरू कर देंगे और सरकार में जो कमियां हैं, सरकार ने जो वादाएं की है, उनकी विफलताओं को जनता के सामने लाके सरकार को बेनकाब करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। मैं राकेश कुमार, संगठन जिला अध्यक्ष।